हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड में ट्रायंगुलेशन एंड LU डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा था और आपको कहा था कि एक बार करके देख लेना। हम इसके एग्जांपल्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलाइजेशन या LU डिकम्पोजिशन मेथड। आपके पास क्या हो जाएगा? x + y + z = 1, 4x + 3y - z = 6, 3x + 5y + 3z = 4। तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन सिस्टम है उसको कैसे लिख सकते हो? ax = b। ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x आपके पास अननोन्स और b आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो आपके पास a क्या होगा? a की रो बोल रही मैं 1 1 1 4 3 -1 3 5 3। ठीक है। b क्या होगा? 1 6 5। x क्या होगा? x y z। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? a को LU, L क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और L को किसके साथ? डायगोनल एलिमेंट यूनिटी के साथ। ठीक है। और U को U है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या मान लिया? ये लोअर ट्रायंगुलर लेकिन डायगोनल यूनिटी 1 और ये है अपर ट्रायंगुलर। तो A को आप क्या लिख लिया? 1 0 0, L2 1 1 0, L3 1 L3 2 1। ठीक है। आपको सिर्फ डायगोनल एंट्री 1 कर देना है। दूसरा मेथड था उसमें ये वाला 1 था, ये था। ठीक है। दो ही मेथड है, U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर लोगे। ठीक है। प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? U11 U12 U13 L21 U11 L21 U12 + U22 L21 U13 + U23 L31 U11 L31 U12 + L32 U22 L31 U13 + L32 U23 + U33। ठीक है। हमने प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट कर सकते हो आप मैट्रिक्स की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। तो एलिमेंट जो है आपके L और U के हमने लिख लिए। अब क्या करना बेटा? अब आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना है। सीधी सी बात यह है कि अब आपको क्या करना है? कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट रो के। फर्स्ट रो के करोगे तो देखो आपके पास ये क्या है? U11 = 1, U12 = 1 एंड U13 = 1। आ गई वैल्यू। सेकंड में आप क्या कर रहे हो? कोरस्पोंडेंस एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के कर रहे हो। फर्स्ट कॉलम के करोगे तो देखो U11 1, L21 U11 4, L31 U11 3। ठीक है। तो U11 की वैल्यू हर जगह 1 पुट कर दोगे तो L21 की भी आ जाएगी और L31 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है। फिर हमने कंपेयर किया है तो कोफिशिएंट एलिमेंट कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा? L21 U11 4, L21 U12 3 + U22 3, L21 U13 + U23 = -1। हमने कंपेयर किया। यहाँ देखो आपके पास U11 U12 और U13 की वैल्यू है और L21 और L31 की भी वैल्यू है। L21 की भी है, इसकी भी है, U12 की भी है और U22 की वैल्यू नहीं है तो यहाँ से U22 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही L21 की U13 की है, U23 की नहीं है तो यहाँ से U23 की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि हमने क्या किया है? सेकंड कॉलम को। ठीक है। सेकंड कॉलम को कंपेयर करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा? देखिए U12 1, L21 U12 + U22 3, L31 U12 + L32 U22 5। ठीक है। अब जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ से L32 की भी निकल जाएगी वैल्यू। ठीक है। अब क्या करोगे? आप थर्ड रो को कंपेयर करोगे। थर्ड रो को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? L31 + U12 + L32
u23 प्लस u33 इजिकल्स टू 3। तो यहाँ से u33 की वैल्यू निकालोगे तो 3, ये भी माइनस और ये भी माइनस। यहाँ हमें इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दोगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी u33 की। जो एलिमेंट्स हैं सारे, जो भी एलिमेंट्स हैं एल और यू के, वो सारे आ गए हैं। आपने एल के भी लिख दिए, यू के भी। ठीक है, यहाँ देख गया तो 1 1 1, ये क्या था, ये क्या था L21, ये था L31 L32। ठीक है, U11 U11 U12 U13 और ये U23, ये U22 U23 और ये U33। सारे एलिमेंट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। तो हमने L भी लिख ली और आपने U भी लिख लिया। अब क्या करना है, आपको ये जो वैल्यू है L और U की, वो L और U की जगह पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, L और U की जगह पुट करोगे तो आपके पास A क्या है, LU। तो LUX बराबर A क्या, फर्स्ट है क्या आपका, फर्स्ट है आपके पास, सॉरी, AX इजिकल्स टू B और A है आपके पास LU। तो LUX इजिकल्स टू B। हमने UX को जड़ पुट कर लिया। ठीक है, जड़ भी 3 अननोन्स है, जड़ 1 जड़ 2 जड़ 3। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, LZ इजिकल्स टू B। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, LZ इजिकल्स टू B। तो आपने L लिख दिया, Z लिख दिया और B लिख दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Z1, ये आ जाएगा 4Z1 प्लस Z2, 4Z1 प्लस Z2 0, ये आ जाएगा 3Z1 माइनस 2Z2 प्लस Z3 इजिकल्स टू 4। ठीक है, यहाँ से Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की आ गई और Z3 की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है Z1 Z2 Z3 की, U और Z1 Z2 Z3 क्या फोर्थ में रख दो। तो आपने रख ली इसमें, ये क्या है, UX इजिकल्स टू B। तो UX इजिकल्स टू B, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो X प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, वैसे भी आपको पता है 3 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 1 का है, तो प्रोडक्ट आएगा 3 क्रॉस 1 का ही आएगा। तो ये क्या आएगा, X प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा माइनस वाई माइनस 5Z, ये आ जाएगा माइनस 10Z इजिकल्स टू 5 और माइनस वाई माइनस 5Z इजिकल्स टू 2, X प्लस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू 1। तो यहाँ से सबसे पहले Z की वैल्यू आएगी, Z की वैल्यू इसमें पुट करोगे आप, तो यहाँ से Y क्या आ जाएगी, Y और Z पुट कर दोगे तो X की आ जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।